आज के टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाए हैं लेकिन आपके पोस्ट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर देखते हैं तो इंडेक्स दिखाते हैं, पर जब आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं तो वहां पर आपके पोस्ट नहीं दिखाते हैं। और इस टॉपिक को हमने इसलिए कवर किया, एक भाई ने कमेंट किया था, उनका पोस्ट जो है वो इंडेक्स है सर्च कंसोल के ऊपर, लेकिन गूगल के ऊपर वो शो नहीं हो रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सारे चीजों के ऊपर एज इट इज बात करेंगे। और जितने भी मैंने अपने 7-8 साल में एक्सपीरियंस किया ब्लॉगिंग और यूट्यूब जर्नी के ऊपर, वो सारे के सारे इकट्ठे करके पीसी ग्रेवर चैनल के ऊपर पब्लिश करता हूँ। इसका प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना, A to Z वेबसाइट मेकिंग। जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं उनके लिए यूट्यूब SEO वाला सेटिंग्स, साथ ही साथ यहाँ पे एडसेंस सेटअप और सारे के सारे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, बहुत सारा चीज यहाँ पे मैं बताते रहता हूँ। और जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसी वजह से जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये एक हथियार हो सकते हैं। तो मेक श्योर गाइस, नया चैनल सपोर्ट बहुत ज्यादा ही जरूरी है। देखिए भाई, आपको घुमाएंगे नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक पोस्ट के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि ये वाला पोस्ट, बेस्ट फोटो टू टेक्स्ट कन्वर्टर जो पोस्ट है। अगर हम इस पोस्ट के URL को कॉपी करेंगे, देखो URL हम यहाँ से आपके सामने कॉपी कर रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जा रहे हैं, URL को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड देखेंगे ये URL इंडेक्स्ड है या फिर नहीं। हमारे सामने जो रिजल्ट आते हैं आपके सामने है, आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए URL इज ऑन गूगल। अगर आप देखोगे इसके ऊपर कोई भी एरर नहीं है, मतलब रेड नहीं है, सारे के सारे ग्रीन है। ये गूगल के ऊपर शो होने के लायक है। गूगल सर्च कंसोल ये हमें बता रहे हैं। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम अब अलग आते हैं। अगर हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं, इस पोस्ट को ओपन करने के बाद इसका टाइटल को एज इट इज कॉपी करते हैं और गूगल के ऊपर जाके इसको सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट के अंदर हमारे वेबसाइट का पोस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर जितने भी पोस्ट आ रहा है इसके ऊपर कोई भी हमारा मतलब वेबसाइट का रिजल्ट नहीं है। ये बहुत सारा पोस्ट मैंने यहाँ पर ढूंढा था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी हमारा पोस्ट शो नहीं हो रहा है। तो इस केस पर हमें क्या क्या फॉलो करना है? तो सबसे पहले वाला चीज, गूगल के ऊपर आपको जाना है। आपको ये जो URL है इसको एक बार कॉपी कर लेना है। जिस पोस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस पोस्ट का URL को एक बार कॉपी करना है। गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है SITE, उसके बाद आपको ऐसे सिंबल लगाना है। उसके बाद आपके पोस्ट का जो URL है, URL से www से आपको URL यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद गूगल सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देखिए हमारा पोस्ट गूगल दिखा रहा है। इसका मतलब ये है हमारा पोस्ट गूगल के ऊपर शो हो रहा है, गूगल शो करवा रहे हैं। अब बात ये आते हैं, यहाँ पर तो हमारा पोस्ट गूगल इंडेक्स कर ली है, लेकिन सर्च में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो इस केस पर गूगल के जो एक्सपर्ट है, गूगल के जो हमारे फॉर्म आते हैं, जहाँ पे गूगल के जो ब्लॉगर के हेल्प कम्युनिटी है, वहां पे लोग बहुत सारा सवाल पूछे थे इस रिगार्डिंग। यहाँ पे गूगल के जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने बहुत सारा आंसर दिए हैं। इसको एक एक करके पढ़ना लग जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएंगे, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम आते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम तो ये है, गूगल ये बताते हैं आपके पोस्ट के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर ग्रामर स्पेलिंग ठीक ठाक नहीं है, लेकिन भले ही गूगल उसको इंडेक्स करे तो उसको सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये आते हैं, अगर आप इस रिलेटेड पोस्ट लिखते हैं, इस रिलेटेड बहुत सारा पोस्ट गूगल के ऊपर पहले से है, मतलब आपके पोस्ट बहुत कंपटीशन के अंदर है, तो उस हिसाब से गूगल के ऊपर शो होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकते हैं। इंडेक्स बहुत ही जल्दी कर लेंगे लेकिन शो करने में बहुत टाइम ले लेंगे। उसके बाद गूगल ये कहते हैं, अगर आप अपने पोस्ट के ऊपर जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग बात की है, तो गूगल सर्च में आपके पोस्ट नहीं दिखा सकते। मतलब गूगल साफ साफ ये कहते हैं, आप जिस रिगार्डिंग पोस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं उसी रिगार्डिंग यहाँ पे आपको पोस्ट के अंदर सॉल्यूशन देना है। उसी के साथ गूगल ये भी कहते हैं, अगर आपके वेबसाइट का थीम, जैसे कि अगर हम बैक करें आपको दिखाएं, ये जो थीम हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, तो अगर आपके केस में आपके वेबसाइट का थीम यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही घिसा पिटा है, तो उस हिसाब से आपके पोस्ट रैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखिए, गूगल सर्च कंसोल में अगर आप ज्यादातर केस में अपने पोस्ट को बार बार ऐसे करके यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बार बार करते रहते हैं, तो अगर आपके पोस्ट मानो आज गूगल 100 पेज के बाद दिखा रहे थे, तो यहाँ पे तो 100 पेज नहीं दिखा रहा है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 100 नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे 10 दिखा रहा है। अगर आप 10 के ऊपर क्लिक कर देते हैं, 10 के बाद अगर आप नीचे आते हैं 14 दिखा रहा है, 14 के बाद अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे 15 दिखा रहा है, तो 15 के बाद अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे और कोई पोस्ट, यहाँ पे मतलब कोई पेज नहीं दिखा रहा है। तो गूगल अंदर ही अंदर आपके पोस्ट को अगर 100 पेज के ऊपर रैंक करवा रहा था, उस टाइम पे अगर आप बार बार इंडेक्सिंग करोगे रिक्वेस्ट वाला, तो आपके पोस्ट का रैंकिंग जो है वो दिन ब
दिन डाउन होता जाएगा। साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने पोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एडिट करोगे, मतलब ये पोस्ट आपने इंडेक्स कर लिया, उसके बाद उसके अंदर एक पिक्चर बदल दिया, कुछ टेक्स्ट को वहां से डिलीट कर दिया, कुछ नया लिंक ऐड कर दिया, तो उस हिसाब से आपके रैंक भी 100 से ज्यादा होते जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 100 बताया, मतलब आम भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर आपके एक पोस्ट इंडेक्स हो चुका है तो उसके ऊपर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज उसको छोड़ देना है। अब टिप्स के तौर पर आप एक काम कर सकते हो, मानो हमारा ये पोस्ट इंडेक्स हो चुका था, इसको लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद नया जो पोस्ट बनाएंगे उस नया पोस्ट के किसी भी पोस्ट के आर्टिकल के अंदर हम इस लिंक को इंक्लूड कर देंगे। इससे क्या होगा, ज्यादातर व्यूअर्स हमारे उस पोस्ट के ऊपर जाएंगे, उससे गूगल समझेगा इस पोस्ट लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उस वजह से आपके पोस्ट को इंडेक्स करने लग जाए, उस वजह से आपके पोस्ट को रैंक करने लग जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यूट्यूब और सोशल मीडिया का, जैसे मैंने आपको पीसी ग्रैबर के ये जो A to Z वेबसाइट मेकिंग वाला प्लेलिस्ट है इसके अंदर बता रखे हैं एक पोस्ट को कैसे आप रैंक कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बैकलिंक बनाना है, सोशल मीडिया के जरिए भी आप बना सकते हैं, उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उस केस पर आपके पोस्ट अच्छे तरीके से रैंक भी कर सकते हैं। तो भूल कर भी कभी भी अगर आपके एक पोस्ट इंडेक्स हो चुका है उसके अंदर एडिट मत करना, अगर बहुत जरूरी है तभी करना, लेकिन एडिट करने के बाद फिर से यहाँ पर इंडेक्सिंग करना और बार बार कभी भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग ये चीज मत करना। तो अगर आपके एक पोस्ट रैंक नहीं हो रहा है तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने जो टॉपिक चूज किए हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा बदल दीजिए, आप थोड़ा सा उससे यूनिक बनाने की कोशिश कीजिए, जिसका रिजल्ट गूगल के ऊपर बहुत ही कम है। जब आप एक पोस्ट लिखने के लिए तैयार होते हैं सबसे पहले उसको गूगल के ऊपर जाके सर्च करके देखिए उसके रिगार्डिंग कितने रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 100, 500 ऐसे रिजल्ट शो हो रहे हैं तो उस केस पर आप जरूर पोस्ट लिख सकते हैं। और जितना ज्यादा रिजल्ट होगा, कंपटीशन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आपके कंपटीशन होगा उतने आपके पोस्ट रैंक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आज आपने पोस्ट को इंडेक्स कर लिया, आपके यहाँ पे URL इज ऑन गूगल दिखा रहे हैं, अब जाके अब गूगल के ऊपर अपने पोस्ट को सर्च कर रहे हो लेकिन नहीं दिखा रहे हैं, तो उस केस पर मैं आपको बता देता हूँ लगभग 14 दिन के बाद से लेकर 1 महीना तक एक पोस्ट को गूगल के ऊपर आने में टाइम लग सकते हैं। कुछ कुछ केस में अगर आपके पोस्ट बहुत ही रेयर है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल अगर आप लिखते हैं तो 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर आपके पोस्ट गूगल के ऊपर रैंक करते हैं, भले ही वो 10 पेज में या फिर 5 नंबर पेज में रैंक करे। और अगर आपको पता नहीं है इंस्टेंट इंडेक्स यानी आज के आज पोस्ट बनाओ 30 मिनट के अंदर अंदर उसको कैसे इंडेक्स करना है, मैंने आपको गूगल सर्च कंसोल के सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताए हैं। आई वाला बटन के ऊपर क्लिक करके, यानी यहाँ पे जो वीडियो आ रहा होगा यहाँ पे क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हमने जितना एक्सपीरियंस किया उसी के हिसाब से एज इट इज आपके साथ शेयर करते हैं। मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें मोटिव करना, कमेंट करके हमें बताना आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम उस तौर पर जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे जैसे कि आज किया है। पीसी ग्रैबर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक OTP, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं मांगते हैं, तो ऐसे चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे या फिर ईमेल पे मत डाला करिए।